देखिए, इसके पिछले क्लास में हम अल्कोहल का सब प्रकार बता दिए। अल्कोहल कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के था। पहला क्या था? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के था। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इस तरह से हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखिए, उसी तरह हम पढ़ेंगे अब अमीन के बारे में, है ना? तो अमीन जानते हैं। तो जब अमीन बनता कैसे है? तो जब अमोनिया से हाइड्रोजन एटम का विस्थापन किया जाता है। विस्थापन का मतलब होगा उससे हटाएंगे। जैसे देखिए, जब हम अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, अमोनियम NH4, अमोनिया NH3, अमीन NH2। ठीक है। तो जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन कीजिएगा ना, एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा, अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे और हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहां से बन जाएगा RNH2। तो इसका नाम हो जाता है प्राइमरी अमीन। ठीक है। जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा किया जाता है तो इससे अमीन का निर्माण होता है। अब देखिए, अमीन जो है ना, अमीन 3 प्रकार के हैं। अमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के। पहला होता है प्राइमरी अमीन, और दूसरा होता है सेकेंडरी के साथ आइमीन का प्रयोग किया जाता है, सेकेंडरी आइमीन। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है टर्शियरी अमीन। ठीक है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी आइमीन, सेकेंडरी अमीन नहीं, सेकेंडरी आइमीन और टर्शियरी अमीन। तो ये देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राइमरी अमीन का सिंबल क्या होता है? प्राइमरी अमीन का सिंबल होता है NH2, और दूसरा सेकेंडरी अमीन का जो सिंबल होता है वो डाइमोलिक्यूल NH होता है, और टर्शियरी का जो सिंबल होता है वो ट्राइमोलिक्यूल N होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो समझ गए अमीन क्या है? तो जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन किया जाता है तो अमीन का निर्माण होता है। और अमीन जो होते हैं वो कई प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी अमीन तो जब हम अल्काइल को साथ किया तब प्राइमरी हुआ ना। अगर हम अल्काइल हटा देंगे, सिर्फ करेंगे क्या, सिर्फ हाइड्रोजन को हटावे तो अमीन न बनेगा। तो ये अमीन 3 प्रकार के होते हैं, ना कि प्राइमरी अमीन। यह ठीक है। तो नाम हम इसका दे दिए, इसका नाम हो गया क्या? प्राइमरी अमीन। ये हो गया प्राइमरी अमीन। ठीक है। जब अल्काइल ग्रुप के द्वारा करेंगे तब। लेकिन सिर्फ अमीन जो होते हैं वो अमीन 3 प्रकार के होते हैं। समझ रहे? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। टर्शियरी अमीन 3 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल, एनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ठीक है। हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। पहले प्राइमरी के बारे में जानेंगे, इसको लिख लीजिए। देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे पहला प्रकार क्या था? प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन कब बनता है? तो ये तो जानते हैं कि जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा करेंगे तब प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी अमीन। ठीक है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की होगा है, बताइए प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? NH2। तो ये हो जाएगा क्या? NH2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर खींचे, ठीक है। सेकेंडरी नो अमीन हो गया। फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, सफिक्स क्या होता है? अमीन होता है। ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है?
अमीनो होता है। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 NH2 और RNH2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब लिखेंगे इसका ट्रैवल नेम। ट्रैवल नेम, ट्रैवल नेम होता है अल्काइल अमीन। और यूपेक नेम क्या हो जाएगा? यूपेक नेम जानते हैं क्या होता है? होता है अमीनो अल्केन या अल्केनामाइन। ठीक है, अल्काइल अमीन, अमीनो अल्केनामाइन। ठीक है, लिख लीजिए। देखो समझे, कहे कि अमीन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो अमीन क्या कहे कि जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन किया जाता है तो प्राइमरी अमीन का निर्माण होता है। और कहे प्राइमरी अमीन को परिभाषित कीजिए, तो प्राइमरी अमीन को परिभाषित करने का मतलब हो गया कि जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा किया जाता है। जब अमोनिया से क्या लिखे? जब अमोनिया से, तो अमोनिया हो गया NH3। अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम का विस्थापन एक अल्काइल ग्रुप के द्वारा किया जाता है तो प्राइमरी अमीन का निर्माण होता। तब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग RNH2, इसका नाम है प्राइमरी अमीन। बोले प्राइमरी अमीन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बस बिठा दे। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, दिखा दे रहा विजय। जनरल फॉर्मूला, फिर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल TURL, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर क्या होता है? ट्रैवल नेम, ट्रैवल नेम। फिर क्या होगा? IUPAC नेम। नेम देखिए, फॉर्मूला क्या हुआ है? CnH2n प्लस 1 NH2 RNH2 RNH और H, यहाँ LP रहा है ना? ये हो जाएगा कुछ ही अल्काइल अमीन। यह क्या हो जाएगा? अमीनो अल्केन। या एक नाम और क्या होता है? अल्केनामाइन। ठीक है, अगर देखिए हमने रखा n बराबर 1 तो r बराबर क्या आ जाएगा? CH3। तो यहाँ कर देंगे CH3, ये हो जाएगा NH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर दिए CHH, HHH हो गए, n, n के साथ एक, यहाँ H। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना? मिथाइल, मिथाइल के साथ क्या लगाएंगे? अमीन। फिर क्या लिखेंगे? अमीनो कै कार्बन है एक, तो अल्केन की जगह क्या हो जाएगा? मीथेन। अमीनो मीथेन या मीथेनामाइन। इसको नहीं समझ में आ रहा है समझ में? अब देखिए, अगर हमने रखा n बराबर 2 तो r बराबर आ जाएगा C2H5। तो C2H5 ये हो जाएगा NH2। तो कार्बन 2 हो गए, और इसके साथ क्या लगा दिए? H लगा दिए, और यहाँ कर दिए n, n के साथ H और H। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इथाइल अमीन। या क्या हो जाएगा? अमीनो इथेन। या क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा 10 तक। अगला हो जाएगा प्रोपाइल अमीन, अमीनो प्रोपेन। प्रोपेना में
प्रोपेनामाइड, ब्यूटाइल अमीन अमीनो ब्यूटेन ब्यूटेनामाइड, पेंटाइल अमीन अमीनो पेंटेनामाइड। देखिए आगे इसके बाद अब समझिए आगे दूसरा क्या था, दूसरा था सेकेंडरी आइमीन। इसको समझिए, सेकेंडरी आइमीन जो होता है कि जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम का विस्थापन किया जाता है, तो ये लिया हमने अमोनिया NH3 और अमोनिया से क्या हाइड्रोजन हटा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम का विस्थापन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या डायमोलिक्यूल NH हो जाएगा। जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम का विस्थापन किया जाता है तो सेकेंडरी अमीन का निर्माण होता है। तो ये हो गया कौची, सेकेंडरी आइमीन। और सेकेंडरी आइमीन देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। तो ये लिखे हमने RNH और R, दोनों तरफ सिमेट्रिकल वाले समान हो गए। इधर लिख देंगे RNR-H, यहाँ तो LP होवे करता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? लिख लीजिए इसको। देखिएगा अगर अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल दोनों का परिभाषा आ जाएगा इसमें। देखिए कैसे कि जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम का विस्थापन, 2 हाइड्रोजन एटम हटाएंगे, जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम का विस्थापन 2 समान या असमान, समझ रहे, एक तरफ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या होगा, समान होगा, और दूसरे तरफ क्या होगा, असमान। जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम का विस्थापन 2 समान या असमान अल्काइल ग्रुप के द्वारा किया जाता है तो इससे बने अमीन को सेकेंडरी अमीन कहते हैं, सेकेंडरी आइमीन। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी आइमीन। अब देखिएगा एग्जाम्पल इसका, एक बताते हैं बाकी होमवर्क। देखिए सीखिए, हमने लिखा पहले सिमेट्रिकल बताते हैं, तो RNR इधर हो जाएगा H, ठीक है। अब यहाँ लिखे R के जगह पुट किए CH3N, इधर भी कर दिए क्या CH3, ये है H, ठीक है। देखिए इसका नाम, इसको क्या लिखेगा, डाई मिथाइल सेकेंडरी आइमीन। नहीं समझ में आया कि नहीं समझे? इसका एक नाम और है डाई मिथाइल 2 डिग्री अमीन, ठीक है। सेकेंडरी को 2 डिग्री भी कहा जाए, ठीक है। डाई मिथाइल सेकेंडरी अमीन, डाई मिथाइल 2 डिग्री अमीन, या फिर लिख सकते हैं, देखिए एओ के साथ नॉर्मल का प्रयोग कर दीजिए, आयो के साथ अमीन जोड़ दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं N मिथाइल, N माने नॉर्मल मिथाइल, इसको अलग कर दिए, N मिथाइल इसको एक साथ कर दिए, N मिथाइल मिथेनामाइड, मिथेनामाइड, किसको नहीं समझ में आ रहा, क्या लिख सकते हैं N मिथाइल अमीनो मीथेन। बोलिए, नहीं समझे? एक और देख लीजिए, हम लिखे C2H5N, इधर कर दिए C2H5, इधर कर दिए H, तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल सेकेंडरी, बोलिए अमीन, या क्या हो सकता है, डाई इथाइल 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री के साथ अमीन, या लिख सकते हैं N इथाइल इथेनामाइड, या क्या लिख सकते हैं N इथाइल अमीनो इथेन। समझ गए? बन जाएगा, नंबर कर लीजिएगा C3H7N, यहाँ कर दिए C3H7, सब बोर्ड में आता है 12th में, 12th बोर्ड में सब क्वेश्चन ऐसी वहां लिख देगा। अब आप देखिए कि पीसी मानना है, यार पीसी सब में नहीं बनाता है, ये पीसी से बनता थोड़े है, नाम सीधा पड़ता है इसका। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, 12th फाइनल में, बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ध्यान से सीख लीजिए ताकि आगे याद रहे। C4H9N, C4H9 इधर कर दिए H, इधर कर दिए C5
H11N H नहीं दिखाई दे रहा पीछे, यार दिखाई दे रहा है ये वाला, ये भी नहीं आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ कर देते हैं, ये लिखे C4H9N, इधर भी कर दिए C4H9, इधर हो जाएगा H, क्या हो गया C5H11N H, यहाँ कर दिए C5, दिखाई दे रहा विजय, ठीक है, लिख ले, बना लीजिएगा। देखिए इसके बाद अब हम लिखते हैं, अब देखो यहाँ एक तरफ R डैश कर दिए, ठीक है, तो चेंज करेंगे, यहाँ लिखे हमने अगर CH3 अनसमेट कराइए, इधर N, यहाँ H कर दिए, यहाँ C2H5 कर दिए, तो पहला नेम अल्फाबेट के लिए ऑर्डर का पालन कर लीजिए, तो क्या लिखेगा इथाइल, मिथाइल, सेकेंडरी आइमीन, ठीक है, या क्या लिखेगा इथाइल, मिथाइल 2 डिग्री अमीन। अब क्या करना है, एक ज्यादा कार्बन को अमीन के साथ कर दीजिए, अब काम को नॉर्मल लगाइए, तो N मिथाइल इथेनामाइन, ये समझे कि नहीं समझे, क्या लिखेंगे N मिथाइल अमीनो इथेन, समझ गए। एक और देखिए, हमने लिखा C2H5N, यहाँ कर दिए C4H9, इधर हो गया H, क्या हो जाएगा ब्यूटाइल इथाइल सेकेंडरी आइमीन, क्या लिख सकते हैं ब्यूटाइल इथाइल 2 डिग्री अमीन, या क्या लिख सकते हैं N इथाइल ब्यूटेनामाइन, क्योंकि ज्यादा कार्बन को अमीन के साथ कर दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं N इथाइल अमीनो ब्यूटेन। उम्मीद है समझ गए होंगे, H W कर लीजिएगा, हम लिखे C2H5N, यहाँ कर दिए C5H11, इधर H है, यहाँ किए CH3N H, यहाँ कर दिए C5H11, यहाँ कर दिए C3H7N, इधर H, यहाँ कर दिए C5H11, यहाँ कर दिए C2H5N, यहाँ कर दिए C3H7, इधर कर दिए H, बन जाएगा, लिख लीजिए।